प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं माँ काली का क्या मैसेज है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। और ये रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन है ये आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, बट रोमांटिक रिलेशनशिप। तो चलिए देख लेते हैं माँ काली का क्या मैसेज है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। बट आज इट विल बी विद अ ट्विस्ट। आज मैं पिकअप पाइल रखूँगी, सो इट विल बी डायरेक्टली बिटवीन यू एंड माँ कालीज एनर्जी। आप अपना इंट्यूशन फॉलो करके एक पाइल चूज़ कीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2, और फिर देखिए यहाँ मैं कोई फैक्टर ही नहीं हूँ, एकदम मैं बीच में से हट जाती हूँ। कार्ड्स 2 पाइल्स आपके सामने है, शफल करके रखा है, मैंने देखा भी नहीं है, जो 2 कार्ड्स आए हैं ऐसे करके रख दिए हैं। अभी इट्स टोटली ऑन योर इंट्यूशन एंड ऑन द यूनिवर्स। अपनी किस्मत में क्या है ये आप खुद देख लीजिए। पाइल 1, पाइल 2 कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बट जस्ट बिफोर शोइंग यू द कार्ड्स, I'll just protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So अभी पाइल चूज कर लीजिए। पाइल 1 धूमावती एंड चामुंडा। वाओ, इट्स धूमावती एंड चामुंडा। देखिए इस रिलेशनशिप में रिवाइवल होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज देयर। धूमावती आई है एंड चामुंडा, दोनों ही डार्कनेस को डार्कनेस रिलेटेड एनर्जी है। एक तो चामुंडा की जो एनर्जी है दैट स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, लोगों का नज़र लग जाना, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल नेगेटिविटी बट ऑल्सो मतलब कोई मैनिपुलेशन, कोई एक्चुअल में होता है ना, कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई नेगेटिव काम करते, चुगली करना, कान भरना, इट कैन बी एनीथिंग। सो इस वजह से किसी के और हाँ, स्पेसिफिकली देखिए विश्वास करना ना करना इस पर कुछ निर्भर नहीं होता है। अगर हीलिंग एनर्जी होता है तो डिस्ट्रप्टिव एनर्जी भी होती है। अब डिस्ट्रप्टिव एनर्जी को आप ब्लैक मैजिक बोलो, पर्पल मैजिक बोलो, पिंक मैजिक बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर होता तो है। एंड धूमावती इज़ द विडो फॉर्म ऑफ शक्ति, सो इट्स लॉस्ट, इट्स गॉन, धुएं में उड़ जाना। केतु ऑल्सो, धूमावती इज़ द गॉडेस, इज़ द रूलिंग गॉडेस ऑफ केतु। केतु स्टैंड्स फॉर अगेन ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, अचानक से ख़त्म हो जाना, कुछ पीठ पीछे होना, जिसका कारण पता नहीं। मे बी आपके रिश्ते में एक्चुअली क्या खराब हुआ, क्या कब खराब हुआ, क्यों सुधार नहीं आ रहा है आपको कोई या फिर आपके पर्सन क्यों आपको छोड़ के गए, या फिर क्यों उनका हाव भाव बदल गया, एग्जैक्ट रीज़न शायद आपको भी नहीं पता। ऐसे ही बिना क्लोजर दिए शायद गोस्ट करके चले गए, अचानक सब कुछ हो गया। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। बट आदिशक्ति का यही मैसेज है, माँ काली का यही मैसेज है कि अभी इस रिलेशनशिप को परस्यू करना आपके लिए हानिकारक है। ऑफ कोर्स यू कैन इग्नोर द मैसेज, गाइडेंस या मैसेज होते हैं, पर वो उस पर चलना ना चलना, फॉलो करना ना करना, ये आप पर होगा। बट इतना तो तय है कि यहाँ आगे चल के धूमावती ऑलवेज सिट्स ऑन अ ब्रोकन चैरियट, टूटा हुआ रथ पे सवार। लॉट्स ऑफ कार्मिक प्रोग्रेशन, वहाँ कौए भी होते हैं एंड ऑल दैट, बट इट्स अ टूटा हुआ रथ जो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब यहाँ तक का सब कुछ जो था यहाँ तक ही था, सब कुछ यही था। अब जो खराब हुआ है, अब इसके आगे टूटा हुआ रथ लेके तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, और ये रथ आप रिपेयर भी नहीं कर सकते हो। सो जो भी आपका जर्नी था, डजेंट मैटर कि कितने साल का था, कितना गहरा था, it's better to leave it here because it will no longer serve you. It won't add anything positive in your life. अगर आप लोग साथ आ भी जाओगे, अगर साथ रह भी जाओगे ना, तो भी ये इंसान आपके साथ, शायद आपके पर्सन हैप्पी रह जाए पर आप कभी हैप्पी नहीं रहोगे इस रिलेशनशिप से। एटलीस्ट ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, इसको पर्सनली मत लीजिए, बट पैटर्न भाई यही रहेगा। आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। सो अगर माँ काली का यही संदेश है
ये रिलेशन, अगर ये पाइल आपने चूज़ किया है तो जो भी रिलेशनशिप को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो उसको इट्स बेस्ट कि वो उसको वहाँ यही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर इसको लेकर आप आगे बढ़े तो और किसको क्या मिलेगा तो पता नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सुकून का, हाँ कुछ नहीं मतलब कुछ भी पॉजिटिव, सुकून का कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगा, चिंता मिलेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, यही कंटिन्यू करेगा। और हाँ, ये जो खराब हुआ है ये इसका खरा ऑल्सो, अगर आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरी वजह से, या फिर आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं जिसके वजह से शायद आपको भी लगने लगा है कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, तो आपकी वजह से नहीं ख़राब हुआ है, बिकॉज धूमावती के साथ चामुंडा आई है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल डार्क एनर्जी इज़ एट प्ले। अब ये इंसान का डार्क एनर्जी हो सकता है कि इतने सारे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस कर गए कि देयर वाज नो अदर चांस बट टू, देयर वाज नो अदर ऑप्शन बट दिस रिलेशनशिप टू पेरिश। वो होता है ना कि एक सड़ा हुआ एप्पल के साथ अगर एक ताज़ी एप्पल भी रह जाती है तो उस ताज़ी एप्पल में भी सड़न पकड़, वो ताज़ी एप्पल भी सड़ने लगता है। सो सिमिलरली यही हुआ, ये जो रॉटन पीपल है इनके वजह से आपके रिलेशनशिप भी रॉट कर गए। हाँ ऑफ कोर्स आप दोनों भी इसमें भागीदार हो, क्योंकि आप दोनों में क्रैक था, इसीलिए तो बाहर के लोग घुस पाए, इसीलिए तो बाहर के लोग मैनिपुलेट कर पाए, चाहे वो आपको हो या आपके पर्सन को हो। थर्ड पार्टी तभी आप दोनों के बीच आ सकता है या आ सकती है जब आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल ना हो या आपसे ज़्यादा बाहर के लोगों को प्रायोरिटाइज करता हो। सो हाँ, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स है एंड आई कैन सी हेवी इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और जो नेगेटिव एनर्जी सेंड किया गया है वो बहुत ही परमानेंट किस्म के है, लाइक अभिचार तंत्र या समथिंग लाइक दैट विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड इवन अदरवाइज टू मच टॉक्सिसिटी इन दिस रिलेशनशिप, मे बी एन अब्यूसर, मे बी अ नार्सिसिस्ट, जो भी है ये रिलेशनशिप को यही ख़त्म करना ही आपके लिए मंगलमय है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ज़िंदगी में दुख के अलावा आपको, और वैसे भी अभी दुखी भी हो और आगे चल के आपको तो सुख नहीं मिलने वाला है। सो इट विल ऑलवेज बी वन वे चैरिटी। सो दिस इज पाइल 1। नाउ कमिंग टू पाइल 2। कमला देवी आई है विथ मोक्ष ऑफ काली। ये पॉजिटिव है। कमला देवी इज़ वीनस एनर्जी, इज़ fulfillment, material desires, commitment, marriage, जो भी भोग, ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को आप भोग कर पाओगे। यानी ये जो मटेरियल एंड कार्नल प्लेजर्स आप इस रिलेशनशिप से ढूंढ रहे हो वो आपको शायद मिलेगा। मिलने के हाई चांसेस है। कमिटमेंट बोलो या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो इंसान पर्सन घर लौट के आप ही के पास आ जाए, ये सब हो सकता है। रेस्टोरेशन ऑफ पैशन, लव, लस्ट, लॉट्स ऑफ मटीरियल थिंग्स, सुखी परिवार, सुखी संसार, दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये संभव है। बट उसके लिए मोक्ष ऑफ काली, मोक्ष मतलब लिबरेशन। यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। एक कार्मिक साइकिल, मोक्षा, हम लोग बोलते हैं कि ये ज़िंदगी कार्मिक पगेशन का है और उसके बाद ही हमें मोक्ष मिल जाता है। बट इस मोक्ष के लिए मरने का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत होती है। योर लाइफ इटसेल्फ इज, एक लाइफ टाइम में मल्टीपल मोक्षस आपको मिलता है। डिपेंड करता है कितना कार्मिक साइकिल्स आप क्लोज करते हो। So there is a lot of unattended karmic cycles that needs closure, आपके तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। आपके पर्सन ने भी बहुत सारा चैप्टर्स ओपन रख दिए हैं और आपने भी बहुत सारा चैप्टर्स ओपन रख दिए हैं। नॉट रोमांटिक चैप्टर्स बट देयर आर बहुत सारे इश्यूज है आप दोनों के बीच विच रिमेन्स अनअटेंडेड। एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। बाहर वालों से रिलेटेड भी है, बाहरी फैक्टर्स रिलेटेड भी है और आपसी फैक्टर्स रिलेटेड भी है। लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच का भी ऐसे बहुत सारा अनसॉल्व्ड इश्यूज है।
जो आप दोनों ही अवॉइड कर रहे हो फेस करना, उसका एंड करना। बहुत सारे पास्ट रिजेंटमेंट लेके आप दोनों ही बैठे हो, तो अनटिल एंड अनलेस यू लेट गो ऑफ दैट, स्पेशली आपके तरफ से, शायद आप पास्ट लेकर ही इतना बैठे हो कि प्रेजेंट की तरफ नहीं देख पा रहे हो। मे बी आपके पर्सन का भी यही है कि पास्ट लेकर ही, पास्ट में आप दोनों ही जी रहे हो। अगर आप साथ साथ भी हो तो आगे नहीं बढ़ रहे हो, वही आगे बढ़ भी रहे हो तो पास्ट में पास्ट लेके बढ़ रहे हो, प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसको लेके आप लोग सोच भी नहीं रहे हो। सो बहुत सारा कार्मिक रिलीजेस हाफ डन रह गया है जो क्लोज करना है, तभी आप लिबरेटेड होंगे, तभी आप ये जो चैप्टर आपके और आपके पर्सन का जो चैप्टर है इसमें पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाओगे। और इसको क्या होता है, एक बच्चा अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो अगर हर चैप्टर में से 2 लाइन 3 लाइन करके पढ़ता रहे तो अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं सीखता है। सो एक के बाद एक चैप्टर ख़त्म करके फिर फाइनल चैप्टर में कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसको मास्टर करना पड़ता है, फिर वो जाके एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाता है। उसी तरह इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, इतने सारे दिशा में आपके और आपके पर्सन के दिमाग दौड़ रहे हैं कि जब तक उसको एक सेंट्रलाइज ना किया जाए, जब तक उसको एक जगह एक दिशा ना दिया जाए। और दिशा तभी मिलेगा जब आप एक एक चैप्टर क्लोज करते करते आगे बढ़ोगे। ये रिलेशनशिप का रिवाइव होने के बहुत हाई चांसेस है। जो भी आप चाहते हो, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में जाने की हाई चांसेस है, बट उसके लिए दोनों को ही एफर्ट मारना पड़ेगा और पुरानी सारे चैप्टर्स क्लोज करनी पड़ेगी पूरी तरह से, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, फिर ही आपको वो मोक्ष मिलेगा। तो वो जो भी जंजाल है वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी एंड यू विल बी टोटली एबल टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, जहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि समहाउ और द अदर यहाँ शायद आपके पर्सन भी आपसे जुड़ना चाहते हैं और चांसेस भी है। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आदि शक्ति, जय माँ काली, जय तारा शंभो।